वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की शतरंज ओलंपियाड के 44वें एडिशन की शुरुआत। तारीख़ी ओलंपियाड मशाल रिले 27 जुलाई को अपनी मंजिल महाबलीपुरम तक पहुंचने से पहले मुल्क भर की करेगी यात्रा। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई मौजूद शख्सियात मौजूद। अग्निपथ स्कीम पर तीनों अफवाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, 30 साल के इंतजार के बाद लाई गई है अग्निपथ योजना। नज़्म ज़ब्त ही भारतीय फौज की है बुनियाद। आगजनी तोड़ फोड़ के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी ने अग्निपथ योजना पर सियासत न करने की अपील की। पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा, कौमी पॉलिसी को कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं हजम। बगैर इस्लाह और तब्दीली के मुल्क कैसे होगा अजीम। पटना में बड़ा तैयारा हादसा टला। दिल्ली आ रहे स्पाइस जेट प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तमाम 185 मुसाफिर बाहिफाजत निकाले गए बाहर। परवाज करते वक्त तैयारे के एक विंग में लगी थी आग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अहम सुरंग और 5 अंडरपास का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 80 बरस से रुका हुआ काम पूरा कर रही है उनकी हुकूमत, लेकिन रखना अंदाजी करने वालों की कोई कमी नहीं। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब। पिछले 24 घंटों में बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 8 अफराद की हुई मौत। मेघालय में भी हालात हुए खराब। बेंगलुरु में खेला जाएगा भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 क्रिकेट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला। सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले लॉन्च प्रोग्राम में शरीक हैं। वो ओलंपियाड टॉर्च रिले लॉन्च करेंगे। ये टॉर्च रिले पूरे भारत के 75 शहरों से होते हुए महाबलीपुरम पहुंचेगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जुमे को इसका रूट में जारी किया था। और फौज की तमाम भर्तियां अग्निपथ स्कीम के तहत की जाएंगी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तीनों फौजों ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि 14 जून को जब पहली बार मंसूबे का ऐलान किया गया था, कोविड-19 के वक्त भर्ती के अमल को मुकम्मल ना करने की वजह से ऊपरी हद में सिर्फ 2 साल की छूट दी जा रही है, जिसका इतलाक सिर्फ 2022 के भर्ती के अमल में होगा। फौजी उमूर के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल पुरी ने कहा कि नौजवानों को इस स्कीम से जोड़कर उन्हें फौजी खदमात के बेहतर मौके फराहम किए जाएं और तवाना सिपाहियों की भर्ती करना है। आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। इस मौके पर अनिल पुरी ने कहा कि अगले 4 से 5 वर्षों में हमारी तादाद 50 से 60 हजार होगी। इसके बाद अगले दौर में यही आसामियां 90 हजार से 1.25 लाख तक होगी। अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50 हजार से 60 हजार होगी। इसको ब्लैंक कर दें, 50 हजार से 60 हजार होगी। ओके, 50 हजार 60 हजार के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90 हजार से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। ये हमने क्यों करा है? इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट मीडियम। क्यों? सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं,
उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे, सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हो। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा ने कहा कि बर्री फौज का अग्निवीर की भर्ती के ज़ाब्ते और शर्तें वेबसाइट पर अपलोड हैं। 1 जुलाई से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते से फौज की भर्ती रैली शुरू होगी। आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई we will have the notifications from all the recruiting offices और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप। वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने कहा कि 21 नवंबर को नेवी का पहला अग्निवीर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि नेवी में जेंडर न्यूट्रल अग्निवीर रहेंगे। 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा कि फिजाइया के लिए अग्निवीरों के लिए 24 जून से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू होगी। 24 जुलाई से पहले मरहले के इम्तिहानात शुरू होंगे। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने अग्निपथ स्कीम पर तीनों अफवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि अगर मुल्क में इस्लाहात और तब्दीलियां नहीं होंगी तो मुल्क कैसे होगा अजीम। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कौमी पॉलिसी हजम नहीं होती। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि मेरा भारत महान न बने। मेरा भारत महान जब हम छोटे थे तब से टीवी पे देखकर आते थे कि मेरा भारत महान, इस पे गाने लिखे जाते थे, इस पे गीत सुनाए जाते थे मेरा भारत महान पे। मगर मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर रिफॉर्म नहीं होगा? मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर परफॉर्म नहीं होगा? और मेरा भारत महान कैसे बनेगा अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? और अगर प्रधानमंत्री अपने खून पसीने से 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्नि पथ पर चलते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, मेरा भारत महान बन सके, तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं।
और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ग्राम पंचायत मेंबर प्रोग्राम से खिताब किया। अग्निपथ स्कीम की मुखालफत करने वाले नौजवानों से अपील करते हुए बीजेपी सदर ने कहा कि एक इनकलाबी स्कीम है। उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतें नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, वो मुल्क में तब्दीली नहीं चाहते। इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए, जो नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन आए, जो नहीं चाहते हैं कि कोई नई योजना के तहत हमारे युवाओं का सही तरीके से उनकी ताकतों का उपयोग होते हुए देश सेवा में लगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने युवा साथियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से देश की सेवा की है और आगे चल करके ये अग्निपथ से निकला हुआ अग्निवीर दुनिया में अपने आप को स्थापित करते हुए देश रक्षा के लिए हमेशा जाना जाएगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अहम सुरंगों और 5 अंडरपास का इफ्तिताह किया। ये इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान के तामीर नौ मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत के जरिए 920 करोड़ रुपए से जायद की लागत से बनाया गया है। इसका मकसद प्रगति मैदान में तैयार किए जाने वाले नए आलमी सतह के नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर तक बिला मुशक्कत और आसानी से पहुंच बनाया गया है, जिससे प्रगति मैदान में होने वाले प्रोग्रामों में नुमाइश कुनंदगान और नुमाइश बीनों की शिरकत बआसानी हो सके। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की नुमाइश का मुआयना किया। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज दिल्ली को मरकजी हुकूमत की जानिब से इंतहाई जदीद बुनियादी ढांचे का तोहफा मिला है। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है, और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। वज़ीर आज़म ने राजधानी दिल्ली में आलमी सतह के प्रोग्रामों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतों पर जोर देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इसके लिए मुसलसल काम कर रही है। कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी।
देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, और इसको ध्यान में रखते हुए आज देश के कई हिस्सों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत जदीद बुनियादी ढांचे को फरोग़ देने के साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी जोर दे रही है। जितना जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मॉडर्नाइजेशन पर है, इसका सीधा सीधा परिणाम और इसके पीछे का स्पष्ट उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। सामान्य मानवीय की असुविधा कम हो, उसके जीवन में सुविधाएं बढ़े और साथ साथ एनवायरमेंट कॉन्शियस प्लानिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट की चिंता करने वाला होना चाहिए। इन सब बातों को साथ रख करके आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सफाई के तई अज़्म एक बार फिर वाज़े हुआ। प्रगति मैदान कॉरिडोर का मुशाहिदा करते हुए अचानक उनकी नज़र साइड पर पड़े प्लास्टिक पर पड़ी। वो फौरन रुके और कचरा उठाकर सबको स्वच्छता का पैगाम दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रगति मैदान तामीर नौ का हिस्सा है, जो कि 100% मरकज की जानिब से फंड है। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम के बगैर गाड़ियों की नकलो हरकत यकीनी होगी, बल्कि ईंधन और वक्त की भी बचत होगी। 1.6 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर का टनल, रैम्प्स, साथ ही साथ 6 अंडरपासेस और इस पूरे इलाके को डीकंजेस्ट करने का कार्यक्रम, जिसमें लगभग साधारण नॉर्मल डे में 1,14,000 गाड़ियां 2017 में आती थी। आज तो आंकड़ा भी बढ़ गया होगा, जिसके वजह से समय भी ज़्यादा लगता था, सबका समय बचेगा। और लगभग 2017 के अनुमान से, और ये टेरी ने एस्टिमेट किया है, टेरी के एस्टिमेट से 12,000 से अधिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष बचेगा। आज का अनुमान 2022 का नहीं तो ये लगभग 16,500 टन, जो 5 लाख पेड़ के बराबर होता है। 5 लाख पेड़ आज लगाएं तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बनती है। और मैं समझता हूं कि ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये डिफाइन करती है प्रधानमंत्री जी की सोच को, उनकी दूरदर्शिता को। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपनी रिहाइशगाह पर तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ मीटिंग की। इससे कबल हफ्ते को वज़ीर दिफा ने अग्निवीरों के लिए कई ऐलानात किए थे। आइए देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अग्निवीरों के लिए अब तक किए गए जो ऐलानात हैं वो क्या हैं। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड और डिफेंस PSUS में अग्निवीरों के लिए 10% पोस्टें मुख्तस की गई हैं, ये वजारत दफा का कहना है। और पहले साल अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र में 2 साल की छूट भी दी गई है। मरकजी अफवाज और आसाम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन भी है। और साथ ही कई रियासती हुकूमतों ने रियासती पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को तरजीह देने का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने सेंट्रल फोर्सेस और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए उम्र की ऊपरी हद में 3 साल की छूट दी है। भारतीय बहरिया के फायर फाइटर्स के लिए नेवी में मुलाजमत के मौके शामिल करने के लिए 6 सर्विस रूट्स का भी ऐलान किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 10वीं पास अग्निवीरों के लिए हस्ब ज़रूरत निसाब शुरू करेगा। और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अग्निवीरों को 12वीं पास सर्टिफिकेट हासिल करने में भी मदद करेगा। वजारत तालीम अग्निवीरों की तरफ से हासिल करदा खिदमत में तरबियत को ग्रेजुएशन के क्रेडिट के तौर पर भी तस्लीम करेगी। अग्निवीरों के लिए इग्नू के जरिए मुनासिब निज़ाम उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के काबिल बनाएगा।
और साथ ही अग्निवीर कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप और नौकरियां तलाश करने में मदद के लिए स्किल इंडिया सर्विसेज सर्टिफिकेट भी हासिल करेंगे और पब्लिक सेक्टर के बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और मालियाती इदारे अग्निवीरों को कर्ज भी देंगे। और साथ ही कॉरपोरेट घरानों के अग्निवीरों को भर्ती करने पर आमादगी भी जाहिर की गई है। तो वज़ीर दिफा की सरबराही में ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये जो सारी ही बातें हैं ये अग्निवीरों के लिए सामने आई हैं निकलकर। और बिहार के दारुल हुकूमत पटना में एक बड़ा तैयारा हादसा टल गया। पटना हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के तैयारे की हंगामी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट तैयारे ने पटना से दिल्ली के लिए परवाज ली थी। तैयारे की टेक ऑफ के दौरान एक इंजन में आग लग गई। तैयारे में कुल 185 मुसाफिर सवार थे। पटना के एसएसपी मानुजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि तैयारे ने कामयाबी के साथ हंगामी लैंडिंग की है, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। और अब बात आसाम की। आसाम में शदीद बारिश की वजह से हालात खराब हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। आसाम के 32 अजला में 31 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 1,56,000 लोग रिलीफ कैंपों में हैं। आसाम के तकरीबन 3,000 गांव सैलाब से मुतासिर हैं। होजाई ज़िले में रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे सफ़र में रखना पड़ा है और मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप मराकज़ कायम किए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से SDRF, NDRF की 15 टीमें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर एजेंसियों की मदद से बचाव और राहत की कार्रवाई जारी है। आला अफसरान मुतासिरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। मुसलसल बारिश की वजह से ज़्यादातर दरियाओं के आबी सतह में इजाफा हो रहा है। ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कोपली, मानस और पगड़िया नदियों की पानी की सतह कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर है। रियासती हुकूमत ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में फंसे लोगों के लिए गुवाहाटी और सिलचर के दरमियान परवाज़ों का भी इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से रियासत में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीलात मालूम की और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। महकमा मौसमियात के इलाकाई मरकज़ ने रियासत में आइंदा चंद दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 क्रिकेट सीरीज का 5वां और आखिरी फैसला कुन मैच आज शाम 7 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।